हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री में, ये कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। और इन दोनों टॉपिक को मिलाकर लगभग हम जो है 60 सवाल देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सभी आपके बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं और ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को जो है लाइक करिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो को आपको पसंद आती है वीडियो, तो आप अपने एक दोस्त में कम से कम ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे इसी चैनल पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा साइंस, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, बायो हो, और इसके अलावा जोलॉजी, बॉटनी, इन सभी की क्लासेज आपको हमारे चैनल पर मिल रही हैं लगातार। तो आप सभी से निवेदन है कि आप उसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप सभी लोग वहां पर जाकर जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। इसके अलावा हमने पिछले कुछ क्लासेस के माध्यम से तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है देख लिए हैं, जैसे जनजातीय आंदोलन वगैरह। इसके अलावा हमने कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल देखे थे। अगर उन सभी क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो मैं वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। मैं सीधा सीधा जो है अपने जो है क्वेश्चन को शुरू करूँगा, क्लास को शुरू करता हूँ। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। देखिए, आज का पहला सवाल है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। अब बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई कब थी, तो ये 1885 में हुई थी। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इसकी स्थापना हुई कब थी, तो 1885 में हुई थी। और ये सभी जितनी भी अभी हम इसमें पढ़ेंगे, ये कांग्रेस से पहले बनी हुई संस्थाएं हैं, बाद में जो है कांग्रेस आई थी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है 1885 में बनाया गया, और इसको जो है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के सहयोग से मिलकर, तीनों ने मिलकर बनाया था। तो इसीलिए इसका विकल्प जो है हमारा ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। अगला सवाल देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। देखिए, एक बार कहाँ पूछा गया, 63वीं बीपीएससी में, दोबारा 66वीं बीपीएससी में। क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, आप सामने ही देख पा रहे होंगे। तो इसका फिर सही सही जवाब कौन सा हो जाएगा, और सेम टू सेम सवाल है, कोई चेंज भी नहीं है सवाल में। तो इसका भी यही जवाब सही हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका ई विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन, आप सभी लोग जानते हैं इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो है 1876 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बनाया गया था। और अगर हम बात करें तो इसमें जो है आनंद मोहन बोस भी सम्मिलित थे। तो यहाँ पर देखिए डी विकल्प में सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिख रहा है, तो इसीलिए आपका ये सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये बनाया कब गया था, तो 1876 में बनाया गया था इंडियन एसोसिएशन। इसके संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। टी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की, और यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त हुआ था। कांग्रेस से पहले जो यही थी जो अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान इसको प्राप्त था। और इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की, इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर जो है मध्यम वर्ग को जो है प्रधानता दी गई थी। अगला सवाल देखिए, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व जो है किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी
बनर्जी भी दिख रहे हैं और आनंद मोहन बोस भी दिख रहे हैं, इसलिए कौन सा जवाब सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का ही सहयोग इसके नेतृत्व में था, तो इसका ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अगला सवाल फिर से कह रहा है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आनंद मोहन बोस का नाम कहीं नहीं दिख रहा है, तो केवल इसका जो है पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया है। देखिए अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो है प्रमुख संस्था कौन थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर का जो है सही जवाब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये भी नहीं थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी नहीं था और यंग बंगाल एसोसिएशन भी नहीं था। ये था आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है किस वर्ष जो है भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, ये आपको बताना है। बिहार पीसीएस का सवाल है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1874। 1874 में इनको जो है हटा दिया गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ए विकल्प हो जाएगा। बिहार पीसीएस प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी और यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नहीं, ये गलत हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी नहीं, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं, ये थे राजा राम मोहन राय। सबसे पहले जो है राजा राम मोहन राय ने ही इसका विरोध किया था, तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानवाधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने जो है संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाला प्रथम भारतीय मानते हैं। अगला सवाल देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1880 में भी नहीं हुई थी, 1881 में भी नहीं हुई थी, 1882 में भी नहीं हुई थी और 1883 में भी नहीं हुई थी। अब आप पूछेंगे हुई कब थी, तो ये हुई थी 1884 में। यहाँ पर सवाल जो है गलत दिया गया है, ये 1884 में हुई थी, याद रखिएगा। तो इसका अगर हम 82 को हम 84 बना दें तो इसका बी विकल्प सही, सी विकल्प सही हो जाएगा। आप सीधा सीधा याद रखिएगा 1884 में हुई थी। देखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू और एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस से पूर्व संगठनों को उनके नेताओं की सूची से 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 1 मिनट ऐसे जो है आप बने रहिए और देखिए धीरे धीरे हम मिला लेंगे सभी। देखिए इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन किसका था? आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन एसोसिएशन जो था ये जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। तो हम इसको किससे मिला देंगे 4 नंबर से मिला देंगे। मद्रास महाजन सभा से कौन संबंधित है? तो अभी आपने देखा मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है ये जो है 1884 में की गई थी, जिसमें वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू थे और इसके अलावा एस रामास्वामी मुदलियार भी थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एस वीर राघवाचार्य दिख रहे हैं हमको, तो हम 2 से मिला देंगे। 4 के बाद 2 हो जाएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो यहाँ पर देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में किसका हाथ था? तो फिरोज शाह मेहता कहीं दिख रहे हैं दोस्तों? फिरोज शाह मेहता नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता नहीं दिख रहे हैं, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इसको हम जो है दादा भाई नौरोजी से ही मिला सकते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी से इसको हम मिला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। और पूना श्रमिक सभा की स्थापना जो है जस्टिस रनाडे के द्वारा की गई थी, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कैसे हो जाएगा? तो 4 के बाद आपका जो है 4 के बाद 2, फिर 1 और इसके बाद 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी भी विकल्प में ऐसा दिया नहीं गया है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये, इसको अगर 3 कर दें तो ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो हम इसी को सही मान लेते हैं
क्योंकि यही जो है सही माना गया है। हो सकता है कहीं मिसप्रिंट हो गया होगा, तो आप इस प्रकार से जो है मिला लीजिएगा। अब इसमें कई सारे लोगों के नाम आते हैं। 17वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था 2023 में। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर दो बार आ गया है, ठीक है। दो अगर देखें तो यहाँ पर 2 बार आ गया है। देखिए यहाँ पर भी 2 आ गया है, यहाँ पर भी 2 आ गया है, लेकिन बुक में इसका जवाब यही दिया गया है। हम अगर ये दोनों सही है, वैसे तो दो बार आ नहीं सकता है, तो इसीलिए यही आपका सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप डी विकल्प भी सही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गलत भी दिया गया है। देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित जो नेता हैं, इनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा से जो है महादेव गोविंद रनडे या एमजी रनडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब, बहुत सारे नाम जुड़े हैं। और मद्रास महाजनसभा से पी आनंद चार्लू, वी राघवाचारी, इसके अलावा एस रामास्वामी मुदालियार और जी सुब्रमण्यम, ये सभी नाम इनसे जुड़े हुए हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हमारा होने वाला है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ये आपको बताना है। तो पहले अगर हम जो है अधिवेशन की बात करें तो यहाँ पर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने की थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इनका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें से 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के थे, 21 सदस्य मद्रास से और 3 सदस्य बंगाल से और 7 सदस्य उत्तर प्रदेश से और अवध से। 3 सदस्य जो है पंजाब से सम्मिलित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, या शॉर्टकट में इनको हम WC बनर्जी भी कहते हैं, याद रखिएगा। तथा इसके प्रथम जो महासचिव थे वो स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। अगला सवाल देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो अभी आपने देखा कि ये जो है मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2005 में ये सवाल जो है ये आपसे पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो वर्ष 1885 में। छोटे छोटे सवाल हैं, इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, आप सभी लोग जानते ही होंगे। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में सवाल पूछा गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो गांधी ने नहीं की थी, ना इनमें से ये इनने कोई नहीं की थी। ये इसमें अगर सम्मिलित थे तो वो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक जो थे उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम नाम था। बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। फिर से पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो ये जो है एक जो है क्या थे, सैनिक सेवक थे, या जो है विज्ञानी थे, या मिलिट्री कमांडर थे, या जो है सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये जो है असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में या संस्कृत विद्यालय में 42वीं बीपीएससी में 1997-98 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये WC बनर्जी ने की थी, और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। तो कौन सा नहीं था ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क बढ़ाना, इस तरह के सवाल हम पहले कर चुके हैं, ये सही हो जाएगा। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीयता की, एकता की भावना को विकसित करना, ये भी सही हो जाएगा। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर प्रचार प्रकट करना। सामाजिक विषयों पर ध्यान शुरुआत में इसका लक्ष्य नहीं था कांग्रेस का, तो यही आपका जो है नहीं था, याद रखिएगा। तो सही हो जाएगा, बाकी सभी इसमें सही हो जाएंगे। देखिए 66वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच जो है संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, जनता की
मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा, और भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बी विकल्प सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। वह 1907 से 33 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया और वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब बनी थी? तो 1917 में। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947 से 49 तक वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। कौन? तो सरोजिनी नायडू। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो यहाँ पर देखिए 1925 एक तो हो जाएगा 1925 और दूसरा हो जाएगा 1917। तो यहाँ पर 1925 नहीं दिख रहा है, 1917 दिख रहा है, तो 1917 हो जाएगा। 1917 में एनी बेसेंट और 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन में जो है सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी एग्जाम पर 2020 में सवाल पूछा गया था। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला की बात की जा रही है, तो अगर भारतीय महिला की बात की जाएगी तो सरोजिनी नायडू जो है सही हो जाएगा। और केवल जो है महिला की बात की जाए, अगर भारतीय हटा दिया जाए यहाँ से, ये अगर चीज़ हटा दी जाए तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा एनी बेसेंट का। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जल्दबाजी में कभी सवाल जो है गलत मत करिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, 56वीं से 59वीं बीपीएससी में यहाँ और यहाँ 67वीं बीपीएससी में भारतीय महिला की बात कर रहा है या प्रथम अध्यक्ष की? तो देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एनी बेसेंट सही हो जाएगा। इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहले सम्मेलन में जो है कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहले सम्मेलन में 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर दूसरे जो है सम्मेलन की बात की जाए तो इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन जो है ये 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहाँ मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे सम्मेलन में 81 और चौथे सम्मेलन में 221 पहुंच गई थी। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पर पूछ रहा है, तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा कौन थे? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद नहीं होगा, जाकिर हुसैन भी नहीं होगा, बदरुद्दीन तैयब भी नहीं होगा, ये हो जाएगा रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ये रहमतुल्लाह एम सयानी भी कहते हैं। 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया था। पहले अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे और दूसरे अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो ये रहमतुल्लाह एम सयानी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। दातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखिए, अगला सवाल 16 नंबर का सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जा रही है लेकिन पहले की बात की जा रही है, दूसरे की नहीं। तो अगर पहले की बात की जाएगी तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर दूसरे की बात की जाए तो रहमतुल्लाह सयानी हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो जो गया अधिवेशन हुआ था बिहार में ये है गया, याद रखिएगा। तो इसका जो है ये चितरंजन दास थे, याद रखिएगा, चितरंजन दास। इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चितरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास, परंतु सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन जी रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश की। इस
इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव जो है पारित हुआ और इसी के बाद आप लोग जानते हैं कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। याद होगा आप लोगों को 1923 में इसका जो है गठन हुआ था। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, तो जब इसका प्रस्ताव पारित हो गया कि प्रवेश ना लेने वाला, तो फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया था और इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब देखिए हुआ क्या था, ये कह रहे थे कि हम काउंसिल के चुनाव में भाग लेंगे और काउंसिल में प्रवेश करके अंदर जाके सदन में बैठेंगे और वहाँ पर अंग्रेजों को जो है भारत विरोधी काम नहीं करने देंगे। लेकिन कांग्रेस जो है ऐसा नहीं चाह रही थी, तो इसीलिए इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और अपना जो है स्वराज पार्टी बनाई थी दोनों ने मिलकर। किसने किसने, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस के केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने की थी, उसका नाम था बेलगांव अधिवेशन, 1924 में हुआ था। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। अगला सवाल देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। तो बिपिन चंद्र पाल ने नहीं कहा था, अरविंद घोष ने नहीं कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कहा था, ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने ही 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। तो लखनऊ समझौता का वो था 1916 में हुआ था, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल 42वीं बीपीएससी और 46वीं बीपीएससी में पूछा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, वैसे आप सभी लोग इसको याद रखते होंगे, आराम से भूलते नहीं होंगे कभी। तो ये तिलक जी ने कहा था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, यह किसने कहा था। 21वें नंबर का सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिलक जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर जो है आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। 27वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था ये आपको बताना है। 22वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांकीपुर पटना में। ठीक है, बांकीपुर पटना में। अब क्योंकि यहाँ पर बांकीपुर दिया गया है इसीलिए बांकीपुर ही सही करेंगे। अगर बांकीपुर नहीं दिया गया होता तो पटना में हम सही कर देते। डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी और इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को जो है कांग्रेस का पिता कहा गया था। अगला सवाल देखिए, 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे। अब देखिए आप ऊपर देख लीजिए कौन से बीपीएससी में पूछा गया है, 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल। ठीक है, ये सवाल देखिए और यहीं से आपका इसी से मिलता जुलता सवाल पूछा गया नीचे बीपीएससी टीआरई में। देखिए टीआरई 2 में ये सवाल पूछा गया कि 1912 में जो पटना में हुआ था, बांकीपुर पटना में जो आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहीं पर आपका देखिए एक्सप्लेनेशन में ही मैंने बताया आर.एन. मुधोलकर, और यहीं पर पहले विकल्प में आपको जो है आर.एन. मुधोलकर दिख रहे हैं। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पीवाईक्यू पढ़ना और स्पेशली जो है बीपीएससी पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके बनते ही बनते हैं और कभी भी यहाँ की मेहनत आपकी बेकार नहीं जाती है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, 17वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल। देखिए 2024 में टीआरई 2 में पूछा गया, 2023 में, फिर 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आर.एन. मुधोलकर। ठीक है, आर.एन. मुधोलकर हो जाएगा। 24 नंबर का जो है डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 के पटना अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर, जिनका पूरा नाम क्या है, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने की थी। अगला सवाल देखिए, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी, ये किसने कहा था, या इसका जो विचार था ये किस नेता के थे, ये आपको बताना है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी, ये किसने कहा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये जो है लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो है अंग्रेज़ों ने ही
जो है ब्रिटिशों ने ही इसको एक संगठन अपना बनाया है, ताकि भारतीय जनता की जो गुस्सा है उनका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे करके निकलता रहे और जो है हमको जो है उनसे खतरा ना रहे। तो ये जो है लाला लाजपत राय ने कहा था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था और वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस के संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया है। अगला सवाल देखिए, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है 47वीं बीपीएससी प्री 2005 का, ये भी जो है किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों। तो ये भी अगर मैं बात करूं तो ये भी जो है लाला लाजपत राय के द्वारा ही कहा गया था। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला सवाल देखिए, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। तो यह किसने लिखा था ये आपको बताना है, या किसने कहा था ये आपको बताना है। तो ये जो है करजन का नाम आप लोग जानते होंगे। करजन ने ही ऐसा कहा था कि कांग्रेस जो है अपने पतन की तरफ जा रही है। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं और भारत में रहते मेरी बड़ी इच्छा होगी कि मैं इसके शांतिप्रिय निधन में सहायक बनूं। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था और अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस जो है काफ़ी कमज़ोर है और जनता में इसकी पैठ नहीं है, तो इसे खत्म किया जा सकता है। इसी नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए सहायक बनूँ। वर्ष 1903 में इन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। और वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसके मरने में सहयोग दे सकूं। अब देखिए, इसका भी सही जवाब कौन सा हो जाएगा, कर्जन हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया टीआरई 2 में 2023 में, और ऊपर वाला देखिए कब पूछा गया था। ये देखिए कब पूछा गया था, सेम सवाल 2016 में, और फिर आपसे जो है रिपीट हो गया यही सवाल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यू जो है जरूर पढ़ा करिए। देखिए, रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था। तो रजनी पाम दत्त ने ये जो कहा था लाइन, ये किसके लिए कहा था, तो ये इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए ही कहा था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। अगला सवाल देखिए, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था, ये आपको बताना है। क्योंकि पहले जो होता था वो कांग्रेस का जो सेशन होता था वो साल में जो है, अभी भी वैसा ही होता है, साल में जो है एक ही बार होता था और वो 2-3 दिन चलता था। तो कुछ लोग ये लोग बहुत ज़्यादा काम धाम करते नहीं थे, तो इसीलिए जो है इनको 3 दिवसीय जो है तमाशा कहा गया था। किसके द्वारा, तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था कि ये जो काम ये लोग करते हैं या मीटिंग करते हैं अमरावती अधिवेशन को, ये इन्होंने 3 दिवसीय तमाशा कहा था कि ये जो है 3 दिन मतलब मेढक की तरह जो है टर टर करते हैं, उसके बाद जो है शांत हो जाते हैं। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल जो है कहा गया था, पूछा गया था। देखिए, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। अगला सवाल देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये क्यों शुरू हुई थी ये आपको बताना है। तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर या जो है कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों पर या कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, तो ये सभी कारण थे। इन कारण इसी कारण जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गरमपंथी की सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही अलग गलत थे।
या अलग थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का कार्य कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अगला सवाल देखिए, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड श्रृंखला जो सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना इनमें की गई थी, और ये जो है किसने लिखा था ये आपको बताना है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, तो इसमें ये बताया गया था कि कैसे जो है सर्वहारा वर्ग के साथ जो है कांग्रेस का संपर्क जो है टूट गया है। अब ये किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 32वें नंबर सवाल का, इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, ये जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई थी। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। अगला सवाल देखिए, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखी है। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया। फिर से ये सवाल रिपीट हुआ, आपने ऊपर वाला देखा अभी 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो किसने लिखा था, अरविंद घोष ने लिखा था। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है अरविंद कुमार घोष के द्वारा या अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। एसे ऑफ द गीता, सिंथेसिस ऑफ द योगा, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, इन्हीं की जो है ये प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो आप सभी इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो मैंने आपको बताया कि पहले में 2 और दूसरे में 33। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में सवाल पूछा गया था। 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में दूसरा जो अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने, और तीसरे में जो है 81, और चौथे में जो है 221 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। याद रखिएगा। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ये आपको बताना है। 35वें नंबर का ये सवाल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। ये जो है भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। तो और इन्हीं के टाइम पर, इन्हीं के जो है जब ये अध्यक्ष थे उसी के टाइम पर जो है गरम दल में समझौता हुआ था, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो गया था। तो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था। वर्ष 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ, और कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता भी इसी अधिवेशन में हुआ था। अगला सवाल देखिए, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादियों से सप्रू, जयकर और चिंतामणि जो है टूट गए, जिन्होंने गठन किया। अब इन्होंने किसका गठन किया था यहाँ से हटने के बाद, ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो है तो सप्रू, जयकर और चिंतामणि ने किसका गठन किया था यहाँ से अलग होकर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का इन्होंने जो है गठन किया था। तो इसका ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, अगस्त जो है 1917 में भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया, और इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासित संस्थानों के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया था। मॉन्टेग्यू ने इन जो है सुधारों पर कार्य करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली, जिसे मोंटफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट वर्ष 1918 में प्रकाशित हुई, और इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच जो है मतभेद स्पष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप उदारवादी जो मोंटफोर्ड रिपोर्ट के पक्ष में थे, वर्ष 1919 में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक एक नए दल की इन लोगों ने जो है स्थापना की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा, जिसका नाम है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। शायद मैंने गलती से फाउंडेशन पढ़ दिया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1922 में जो अधिवेशन हुआ था
उसके अध्यक्ष जो थे चितरंजन दास जी थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा जो है जुकाम की वजह से बार बार बोलने में गले में तकलीफ हो रही है, तो जो आपको असुविधा हो रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा और क्लास का फ़ायदा उठाइएगा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चितरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष जो है घोषित किया गया और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित किया और फलस्वरूप चितरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया और इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है चितरंजन दास थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। फिर से देखिए 65वीं बीपीएससी में पूछा गया कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भी जो हो जाएगा CR दास। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? देखिए स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में ये सवाल पूछा गया। TRE का सवाल है। केवल और केवल वहाँ पर पूछ रहा था कि जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था चितरंजन दास की अध्यक्षता में। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की जो है नीति अपनाई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये इनकी जो है कार्यकारिणी कमेटी जो बनी थी 1937 में, इसमें इन्होंने ऐसी बात कही थी। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1934 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के जो है प्रयास किए गए थे। अगला सवाल देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में, जिसमें आपका हरिपुरा अधिवेशन था और 1939 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन था। इन दोनों की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखिए कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध इसमें अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीता, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, ये आपको बताना है। उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बना था? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ये बनाया गया था अध्यक्ष इनके इस्तीफा देने के बाद। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? ये आपको बताना है। तो किसने सहायता किया था 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में जो हुआ था? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दरभंगा के राजा। ठीक है, दरभंगा के राजा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वर्ष 1888 में इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। अगला सवाल देखिए, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 1940 से 46 के बीच तक एक ही कांग्रेस अध्यक्ष जो है थे, वो उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसी टाइम पीरियड के बीच में जो है आपका वेवेल प्लान आया था और क्रिप्स मिशन आया था। तो इन दोनों से वार्ताएं कौन किया था? तो ये अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए डॉक्टर जो है अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में और लॉर्ड वेवेल जो है 1945 में दोनों से वार्ताएं की थी। अगला सवाल देखिए, भारत के विभाजन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 46वें नंबर का सही जवाब हो जाएगा JV कृपलानी। ठीक है, JV कृपलानी। ए विकल्प जो है कि हमारा सही हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के जो है
54वें अधिवेशन नवंबर 1946 में मेरठ में इनको अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन में जो दिसंबर 1948 में जयपुर की अध्यक्षता में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी और महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन 1924 की जो है अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन क्रमशः 1929, 36 और फिर से जो है दिसंबर 36 में, तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो मार्च 1931 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, ये आपको बताना है। दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1947 में जो हुआ था, और ये 47 नंबर का सवाल है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला सवाल देखिए, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध जो है गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे, ये आपको बताना है। 46वीं बीपीएससी का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 46वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कराची अधिवेशन 1931 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसी में ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में। देखिए, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित जो है प्रस्ताव पारित किए थे। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया था। अगला सवाल देखिए, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बीपीएससी टीआरई 3 का सवाल है, जुलाई 2024 में पूछा गया है। तो ये 1938 में भी थे, 1939 में भी थे, तो ये दोनों सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पर निर्वाचित हुए थे और निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरी, यहाँ पर यह अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरे बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल देखिए कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा। हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। तो किसने ये कांग्रेस के बारे में कहा था, किसने ये कांग्रेस, ये आपको बताना है किसने लिखा था, ये कौन से न्यूज़पेपर ने लिखा था दोस्तों। तो इसने लिखा था द इंडियन मिरर ने। ठीक है, इसे लिखा था द इंडियन मिरर ने। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 51 नंबर का जो सवाल है इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में उपयुक्त लेख जो है द इंडियन मिरर अखबार ने अपने जनवरी 1886 में लिखा था। आज का ये हमारा जो है क्वेश्चन था दोस्तों। इसके बाद जो है हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल से संबंधित सवालों को हम देखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि गर्म दल और नरम दल में जो है 1907 में जो है विभाजन हो गया था और इसके बाद जो है फिर आगे आगे कैसे क्या हुआ इसके बारे में हम देखेंगे और फिर जो है ये कैसे 1916 में एक हो गए थे ये भी हम देखेंगे। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है दोस्तों। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह नारा किसका था। इस पूरे क्लास में मैंने कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन कराया होगा, तो आपसे उम्मीद यही है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।